अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 4/3 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 4/3 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि एक तफाल यानी कि एक फंक्शन हमें ये दिया हुआ है जो टी महीनों के बाद कुल बैलेंस रुपए में ज़ाहिर करता है। तो आपने बताना है कि 6 महीनों के बाद बैलेंस कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए सिंपल आपने ये काम करना है कि इस फंक्शन को ले लेना है जो उसने दिया हुआ है, यानी कि b इंटू टी जो फंक्शन है हमारे पास ये दिया हुआ, इसको आप लोगों ने ले लेना प्लस 200t, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि 6 महीनों के बाद, टी जो है वो हमें महीनों की महीने बता रहा है, तो वो कहता है कि 6 महीनों के बाद आपने ना कि बैलेंस बताना है। तो जहाँ पे आपने ये जो आपने तफाल लिया है इसमें ना कि टी की जगह 6 दर्ज करना है। तो यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि तफाल में टी बराबर 6 दर्ज करने से, ये हम ना कि इस तरह से लिख लेते हैं कि तफाल में टी बराबर 6 दर्ज करने से। तो चलिए हम इसको ना फिर दर्ज कर देते हैं और देखते हैं फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से बनता जाएगा बी। अब टी बराबर ना कि हमने 6 दर्ज करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास टी है वहाँ वहाँ पे हमने 6 दर्ज कर देना है इस तरीके से, प्लस 200 और ये टी है इसकी जगह भी हमने 6 दर्ज कर देना है इस तरीके से। अब इसको ना कि हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5000 उसी तरीके से आ गया, जमा 200 को हमने 6 से ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे हम ना कि 200 को 6 से ज़रब दे देते हैं, तो 200 को ना हम 6 से ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम 200 को 6 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1200। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास आ गया जी 1200 इस तरीके से। अब इन दोनों को ना हम जमा कर देते हैं तो b ऑफ 6 हमारे पास आ जाएगा 5000 जमा 1200, तो ये हो गया 6200, यानी कि 6200 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये आंसर निकालने के बाद ना कि हम यहाँ पे फिर ना कि लिख देंगे कि लिहाजा जो 6 महीनों के बाद है ना, 6 महीनों के बाद जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारे पास 6200 रुपये होगा। तो ये आपने एक छोटा सा फिक्रा यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से ये पहला जो सवाल है वो हमारे पास हल हो गया है। 4/3 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक तफाल यानी कि फंक्शन f ऑफ k वो बराबर है हमारे पास 150 जमा 20k, जो k किलोमीटर की मसाफत के लिए कुल किराए को न रुपए में ज़ाहिर करता है। तो आपने 12 किलोमीटर की सवारी के लिए न कि कितना किराया होगा ये आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले ना कि हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, यानी तफाल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया f ऑफ k हमारे पास बराबर है 150 जमा 20k, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ना कि अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है ना कि 12 किलोमीटर है, तो लिहाजा यहाँ पे हम ना कि लिख देंगे कि तफाल में k बराबर 12 दर्ज करने से, k बराबर 12 दर्ज करने से। तो मसलन जहाँ जहाँ पे हमारे पास k है वहाँ वहाँ पे हम 12 दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 12 यानी कि 12 बराबर है 150 जमा 20, ये हमारे पास k है तो इसकी जगह हमने 12 को इस तरीके से दर्ज कर देना है। तो अब नेक्स्ट दर्ज करने के बाद इनकी ना कि हम कीमत निकालते हैं। तो f ऑफ जो हमारे पास ना कि 12 है ये तो उसी तरीके से आ गया, ये 150 भी वैसे आ गया। अब हमने ना कि 20 को 12 से ज़रब देनी है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 20 को 12 से ज़रब दे देते हैं, 20 ज़रब 12 इक्वल करेंगे तो 240 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 240। अब मज़ीद इसे हम हल करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 150 जमा 240। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं 150 जमा हमारे पास है जी 240, तो हमारे पास आ गया 390। तो यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि 390, यानी कि 390 रुपये है ना जो हमारे पास उसका ना कि किराया बना है। तो यहाँ पे फिर ना कि छोटा सा फिक्रा लिख लेते हैं कि पास 12 किलोमीटर की सवारी के लिए, किलोमीटर की सवारी के लिए किराया 390 रुपये बनता है। यहाँ पे एंड पे आपने ये लिख देना।
तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी हमारे पास हल हो गया है। मश्क नंबर 4/3 का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि फैंसी सोफ़ा सेट बनाने की जो मुकर्रर लागत है ना, वो 5500 रुपये है। यानी कि एक सोफ़ा सेट बनाने की हमारे पास लागत ये है, जिसे ना कि उसने एक फंक्शन f ऑफ n बराबर है 5500 n के तौर पर मॉडल किया गया है, जहां n सोफ़ा सेटों की तादाद है। आपने 50 सोफ़ा सेटों की ना कि कुल लागत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया है f ऑफ n, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये हमें ना उसने फंक्शन इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वो कहता है कि 50 सोफ़ा सेटों के ना कि आपने ना कि कीमत या लागत मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा ये लिख दें कि तफ़ाल में, यानी जो फंक्शन है उसमें n बराबर 50 दर्ज करने से, क्योंकि यहाँ पे उसने 50 दिया है, तो 50 दर्ज करने से ये यहाँ पे हम इतना के लिख देते हैं। अब ये लिखने के बाद अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 50 दर्ज कर देना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास 5500 और इसको ज़रब दे देना है हमने 50 से इस तरीके से। तो f ऑफ 50 यानी 50 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब 5500 को हम ना 50 से ज़रब दे लेते हैं कैलकुलेटर से। 5500 ज़रब हमारे पास हो जाता है 50, इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिख देना है कि 275, उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने ना कि लिख लिया कि इसका जो आंसर आ रहा है ना वो हमारे पास ना कि ये है। तो यहाँ पे फिर ना कि नीचे आप लोग सिंपल फिक्रा लिख दें कि पास 50 जो सोफ़ा सेट है ना, सोफ़ा सेटों की कुल लागत जो है, लागत या फिर कुल खर्चा जो है वो हमारे पास ये आ जाता है रुपए है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी आप लोगों के पास हल हो गया है। मश्क नंबर 4/3 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि एक तफ़ाल t ऑफ d दिया है, d/60 के बराबर है वो। तो d किलोमीटर का फासला t घंटों में तय करने को ज़ाहिर करता है। 180 किलोमीटर का फासला तय करने में उसको कितना वक्त लगेगा। इसमें सबसे पहले हम ना कि ये जो तफ़ाल दिया है इसको ना कि हम लिख लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ये दिया है, d/60 ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ना कि आप लोग एक छोटा सा फिक्रा सिंपल सा लिख दें कि तफ़ाल में d बराबर यही दिया हुआ 180, आपने 180 दर्ज करने से, ये आपने छोटा सा फिक्रा लिख लेना कि तफ़ाल में d बराबर 180 दर्ज करने से। तो चलें इसको हम ना कि दर्ज करते हैं फिर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d बराबर 180 बटे में 60 आ जाएगा। अब इन दोनों को ना कि हम काट देते हैं। यहाँ पे भी d बराबर हमने 180 दर्ज किया, तो यहाँ पे भी 180 ही हमने लिखना था, 180। अब 180 को ना के 60 पे आप लोग तकसीम कर दें। इसके लिए चलें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 180 तकसीम 60 इक्वल करेंगे तो 3 आंसर आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख लें कि 3 इसका आंसर है। तो यहाँ पे फिर ना कि एंड पे एक छोटा सा फिक्रा लिख दें कि पास 180 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 3 घंटे का वक्त लगेगा, 3 घंटे का वक्त लगेगा। तो इस तरीके से ये वाला जो सवाल है वो भी आप लोगों के पास हल हो गया है। मश्क नंबर 4/3 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक कंपनी इनकोडिंग के काम के लिए 100 रुपये वसूल करती है। इसके अलावा कंपनी छापे गए हर सफ़े के 5 रुपये वसूल करती है। तफ़ाल का जो मॉडल है ना f ऑफ x वो हमें दिया हुआ है, जहां x छापे गए सफ़ात की तादाद को ज़ाहिर करता है। कंपनी 55 सफ़ात की इनकोडिंग और प्रिंटिंग के लिए कितना मुआवजा वसूल करेगी। यहाँ पे ना कि समझने के लिए हमें ना कि 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कंपनी जो है ना वो कहता है कि इनकोडिंग का काम भी करती है और प्रिंटिंग का काम भी करती है। जहाँ पे आम अल्फाज में अगर हम समझाएं, हम ना कि किसी फ़ोटो स्टेट वाली अगर दुकान पे जाएं, वहाँ पे ना कि अगर हमने किसी एक सफ़े का ना कि प्रिंट निकलवाना हो तो वो हमें कहेगा कि भाई इस सफ़े की आपने ना कि पहले अगर इस पर कोई चीज़ लिखवानी है या इसकी सेटिंग करवानी है ना, उसका फिक्स ना कि मैं 100 रुपये लूँगा। उसके बाद आप जितने प्रिंट निकलवाओगे उतने आपको 5 रुपये के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि चलें ठीक है, आप लोग ना कि 100 रुपये की ना कि पहले इनकोडिंग कर दें, यानी कि उसकी सेटिंग वगैरह कर दें, वो 100 रुपये में देता हूँ।
और 10 सफ़े आप लोग निकाल दें तो 10 सफ़ों के यानी 10 5 50 हो जाएंगे और 100 जे तो मुझे टोटल 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलें इसको अब हम ना कि हल करते हैं। तो सबसे पहले ना कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे ना कि लिख लेता हूँ और फंक्शन को लिखने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि जो x है ना 100 जो है वो तो उसकी ना कि फिक्स इनकोडिंग की ना प्राइस है। x जो है वो कहता है कि हर सफ़े की प्रिंटिंग के लिए जो उसने लेना है वो उसको ज़ाहिर करता है। चूँकि टोटल हमारे पास सफ़ात 55 है लिहाजा हम कहते हैं कि तफ़ाल में x बराबर हमने ना कि 55 दर्ज करने से तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 55 हम दर्ज कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दर्ज करते हैं तो f ऑफ 55 इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 5 और इंटू हमारे पास ना कि 55 आ जाएगा। इस तरीके से f ऑफ 55 फिर हमारे पास आ जाएगा 100 जमा अब 5 को हमने 55 से ज़रब दे देनी है। यहाँ पे 5 को हम 55 से ज़रब देते हैं इक्वल आ जाएगा 275। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 275। अब नेक्स्ट टोटल जो f ऑफ 55 निकल आएगा ना वो हमारे पास 100 जमा 275 ये हो जाएगा 375। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है ना यहाँ पे फिर ना कि हम लिख लेंगे बस जो कंपनी है वो प्रिंटिंग और इनकोडिंग दोनों का मिला के ना 375 रुपये वसूल करती है या करेगी, जो भी आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें। इस तरीके से ये हमारा जो सवाल है वो हल हो गया है। मश्क नंबर 4/3 का अगर हम छठा सवाल देखें वो कहता है कि एक कीमियाई तामल 37 डिग्री सेल्सियस पर मुस्तहकम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ना कि ठीक तरीके से चलना शुरू कर देता है। ये अमल उस वक्त ज़रूर रुकना चाहिए जब दर्जा हरारत में इन्हिराफ 2.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। वो कहता है कि अगर इसमें इन्हिराफ से मतलब ये है कि 37 में 2.5 अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा कि इसे रुक जाना चाहिए। इस हालत को ना कि उसने इस तरीके से ना कि ज़ाहिर किया है, मतलब कदर के तरीके ना कि ज़ाहिर किया है। तो यहाँ टी वो कहता है दर्जा हरारत है, तो दर्जा हरारत की किन कीमतों के लिए ना कि ये जो अमल है ये ना कि लाजमी तौर पर ना कि रुक जाना चाहिए। तो चलें ये जो हमारे पास ना कि मतलब कदर है इसको ना कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं T-37 डिग्री ये और ये ग्रेटर देन है 2.5 डिग्री के। चलें इनको ना कि हम हल करते हैं। इस मतलब कदर को जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हमने प्लस माइनस लगा दिया और इस मतलब कदर को हमने ख़त्म कर दिया है इस तरीके से। अब चलें जी, अब एक दफ़ा इसे हम प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो चलें इधर हम ना कि प्लस में लिख देते हैं T-37 जो है इसको हम ना कि प्लस में लिख देते हैं, ये बड़ा है 2.5 डिग्री से। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको ना कि माइनस में लिख देते हैं, तो T-37 डिग्री ये बड़ा है 2.5 डिग्री से इस तरीके से। अब इस प्लस को ना कि हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, यानी T-37 डिग्री होगा बड़ा है 2.5 डिग्री से। अब ये 37 है उधर जाके इसने कि हमारे पास ना कि जमा का हो जाना, ये माइनस का है इधर जमा का हो जाएगा, तो T ग्रेटर देन हो जाएगा 2.5 डिग्री। अब ये जो है हमारे पास ना कि ये इधर जमा का हो गया 37। अब इन दोनों को ना कि हम जमा कर देते हैं, 37 और 2 39 यानी 39.5 डिग्री ये आ गया है। अब इसको हम हल करते हैं तो माइनस को अंदर हम ना कि ज़रब देंगे। जब माइनस को हम अंदर ज़रब देंगे तो ये अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी कि जमा का टी था माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये हमारे पास ना कि प्लस का हो गया है और बड़ा है 2.5 डिग्री से। अब ये जो हमारे पास 37 है इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 डिग्री, यहाँ पे ये माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास हो जाएगा जी 2.5 डिग्री, बल्कि ना इनको ना कैलकुलेटर से हम ना कि माइनस करके ना लिख देते हैं कि 2.5 माइनस 37, 2.5 माइनस 37 इक्वल करेंगे तो माइनस 34.5 आ जाएगा। यहाँ पे ना कि फिर हम लिख देते हैं माइनस 34.5,
यानी इसको हमने हल करके लिख दिया है। अब इसको हल करके लिखने के बाद नेक्स्ट इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं। अब देखें टी के साथ ना कि माइनस नहीं होनी चाहिए थी। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर ना कि माइनस को ज़रब दे देते हैं, यानी इधर भी माइनस को हम ज़रब दे देते हैं और दूसरी साइड पर ना कि हम माइनस को ज़रब दे देंगे इस तरीके से। अब जब आप लोग टी की या एक्स की किसी भी कीमत में से कि माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस को ज़रब देंगे तो इसका मुंह चेंज हो जाएगा। ये इधर का है तो ये नेक्स्ट ना कि फिर इधर का हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये भी हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो 34.5 ये प्लस का हमारे पास आ गया। तो टी की हमारे पास ना कि दोनों कीमतें आ गई। अगर इन दोनों कीमतों को अगर आप लोग पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर 39.5 से ये ज़्यादा है और ये टेम्परेचर 34.5 से कम है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि अगर दर्जा हरारत 34.5 से कम हो जाए या 39.5 से ज़्यादा हो जाए तो कीमियाई तामल जो हमारे पास है ना कि वो रुक जाना चाहिए। यहाँ पे हम रुक जाना चाहिए। तो बस यही इसका ना कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमें ना कि यहाँ से शो हो रहा है कि टेम्परेचर 34.5 से कम होना चाहिए और 39.5 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही ये हमारे पास आएगा तो ये जो कीमियाई तामल है वो हमारे पास रुक जाएगा। मश्क नंबर 4.3 का अगर हम 7वां सवाल देखें, वो कहता है कि एक फैक्ट्री धाती सलाखें तैयार करती है जिनकी लंबाई 2.5 मीटर होनी चाहिए, जिसमें प्लस माइनस 0.04 मीटर का फ़र्क जो है काबिल बर्दाश्त है। यानी कि वो 2.5 मीटर की ना कि धाती सलाखें तैयार करती हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनकी पैमाइश करते हुए कुछ थोड़ी बहुत ना हमारे पास फ़र्क आ सकता है। वो कहता है कि अगर तो इसमें ना कि फ़र्क यानी कि 0.04 मीटर ज़्यादा हो जाए फिर भी हमारे पास काबिल बर्दाश्त है, अगर 0.04 मीटर कम हो जाए तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है। लेकिन इससे ज़्यादा कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हालत को वो कहता है कि मतलब कदर वाली गैर मसावात से मॉडल किया गया है। तो आपने काबिल कबूल जो लंबाइयों की साथ है, यानी कहाँ से कहाँ तक ना कि वो काबिल कबूल हो सकती हैं, वो मालूम करना है। तो चलें इसको ना कि हम हल करते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं x - 2.5 ये मतलब कीमत में है, छोटा है बराबर है 0.04 के। अब इसके जो साइन को हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। x - 2.5 छोटा है बराबर है 0.04 के। अब इसको एक दफ़ा जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देते हैं। तो चलें एक दफ़ा जमा में लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जमा x - 2.5 छोटा है बराबर है 0.04 के। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि x - 2.5 ये हमारे पास ना कि छोटा है बराबर है 0.04, ये इधर हो जाएगा। अब इस जमा को अगर हम अंदर ज़रब दें तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास उसी तरीके से x - 2.5 छोटा है बराबर है 0.04 के। अब ये -2.5 जो है उधर जाके हमारे पास ना कि ये हो जाएगा प्लस का। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा 0.04 जमा 2.5। अब इन दोनों को ना हम जमा कर लेते हैं 2.5 जमा 0.04। यहाँ पे हम लिखते हैं 2.5 जमा 0.04। जैसे इक्वल करेंगे तो 2.54 हमारे पास आंसर आ गया है 2.54। ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसको हम हल करते हैं। इस माइनस को जब हम अंदर ज़रब देंगे तो इस माइनस को हम अंदर ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास ना कि प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से छोटा है बराबर है 0.04 के वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास जमा का उधर जाके इसने माइनस का हो जाना है कि यानी कि -x छोटा है बराबर है 0.04 - 2.5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से हम हल करते हैं तो 0.04 - 2.5 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.04 - 2.5 इक्वल करेंगे तो -2.46 आ जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2.46।
अब x के साथ हमें माइनस नहीं चाहिए। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को ना कि माइनस से ज़रब दे देते हैं, यानी इधर भी माइनस से ज़रब दे देते हैं और इधर भी हमने ना माइनस से ज़रब दे देनी है। इस तरीके से ये दोनों साइडों को ना कि हमने माइनस से ज़रब दे देनी है। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब जब माइनस से हम ज़रब देंगे ना, यहाँ पे आपने ये याद रखना है, जब माइनस से ज़रब देंगे और x की अलामत चेंज हो जाएगी तो इसका मुंह चेंज हो जाएगा, यानी कि अब ये मुंह हमारे पास ना इस तरफ होना चाहिए था। अब ये हम ना यहाँ पे लिख देते हैं, ये इसका मुंह इधर आ गया है और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी 2.46 आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, इसको अगर आप लोग पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ना कि काबिल कबूल लंबाइयों की साथ है ना, वो क्या होगी। वो कहता है कि x जो है वो 2.54 के बराबर आ सकता है या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे पढ़ें तो वो कहता है कि 2.46 से बराबर आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है, यानी कि उससे छोटा नहीं हो सकता। x की ये दोनों कीमतें निकालने के बाद यहाँ पे ना कि फिर हम लिख सकते हैं कि काबिल कबूल लंबाइयों के साथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं काबिल कबूल लंबाइयों के साथ, यानी कि हमारे पास 2.46 से लेकर 2.54 मीटर तक है। 2.46 मीटर से लेकर 2.54 मीटर तक है। तो ये हम ना कि उसकी मसलन कि 2.46 मीटर से लेकर ना कि 2.54 मीटर तक ना कि उनको हम ना कि अगर काटेंगे तो वो तो काबिल कबूल हैं। इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास काबिल कबूल नहीं होंगी। मश्क नंबर 4.3 का अगर हम 8वां सवाल देखें, वो कहता है कि एक मशीन के पुर्जे को इस तरह सीध में किया जाना चाहिए कि उसका मरकज़ बिल्कुल ओ पर हो। ये अगर ये 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा अपने मरकज़ से हट जाएं तो पुर्जे को मुस्तरद कर दिया जाता है। इस हालत को वो कहता है कि इससे ज़ाहिर किया गया है। आपने बताना है कि मरकज़ की कौन सी हालतें ऐसी हैं जो ना कि मुस्तरद कर दी जाएंगी। तो चलें इसको हम ना कि लिखते हैं, x हमारे पास ना कि मतलब कीमत है और ये बड़ा है 0.1 से। अब इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, यानी प्लस माइनस x बड़ा है 0.1 के। तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी प्लस x बड़ा है 0.1 के। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा माइनस x जो है वो बड़ा है 0.1 के। अब इस माइनस को ना कि हमने ख़त्म करना है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों को ना कि हमने माइनस से ज़रब दे देनी है। इस तरीके से आपने इधर भी माइनस को ज़रब दे देनी है। जब x में से माइनस को ख़त्म करने के लिए आप लोग माइनस से ज़रब देते हैं तो इसका मुंह चेंज हो जाएगा, वो इधर को हो जाएगा, यानी x आ जाएगा छोटा है माइनस 0.1 के। अब इन x की हमारे पास दोनों कीमतें निकल आई हैं। अब इन दोनों कीमतों से ना कि हमें पता चलेगा कि मरकज़ की कौन सी हालतें ना मुस्तरद होने का सबब बनती हैं। यहाँ पे हम ना कि लिख सकते हैं कि अगर आपका वो 0.1 से ज़्यादा हो जाए या माइनस 0.1 से कम हो जाए। इसका मतलब क्या है कि 0.1 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है माइनस 0.1 से कम हो जाए तो फिर हमारे पास ना कि वो मुस्तरद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिहाजा अगर हमारे पास ना कि अगर ये मरकज़ से 0.1 मिलीमीटर को उसने ज़ाहिर किया था, मिलीमीटर हम लिख देते हैं, मिलीमीटर ज़्यादा या माइनस 0.1 मिलीमीटर कम हो जाए तो इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास इसका आंसर भी आ जाएगा।